नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स स्पेशल फॉर बैंक और एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप सभी मेरी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि मैंने कुछ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हैं अभी 2017, 18, 19 तक, क्योंकि 20 में तो एग्ज़ाम हुए नहीं है कोई भी, तो इस सीरीज़ में से ही मैं आपके लिए कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स लेके आया हूँ जिनको आपको इजी वे में किस तरह से याद करना है और किस तरह से वो आपको यूटिलाइज़ करने हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी +2 वाला एग्ज़ाम हो या सीजीएल हो या आपका बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो या बैंक के क्लर्क का एग्ज़ाम हो। उन सभी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए एकेडमिक स्टडी बाय एनके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़। आई रिपीट अगेन, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, यानी सभी बीमारियों का एक ही इलाज। आई रिपीट अगेन, सभी बीमारियों का एक ही इलाज। तो इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स होता है पैनासिया। क्या होता है? पैनासिया। पैनासिया मतलब होता है, आप कह सकते हैं रामबाण या संजीवनी। तो यानी आपके सामने जब आ जाए ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, डिसीज़ मतलब बीमारियां, अगर कहीं पे डिसीज़ वर्ड यूज़ हो जाता है तो आपको सीधा क्या देखना है कि क्या इलाज की बात हुई है या सभी बीमारियों के बारे में बात हुई है। तो वहाँ पे जो आपको वन वर्ड यूज़ करना है वो पैनासिया यूज़ करना है। पैनासिया मतलब संजीवनी। संजीवनी, जैसे कि आपको पता ही है कि जब लक्ष्मण जी को कोई शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, सीधी सी बात है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जब सभी बीमारियों का एक ही समाधान कौन कर सकता है, वो है पैनासिया। ओके, आगे नेक्स्ट दूसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, यानी वह जो सुना न जा सके। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इनऑडिएबल। इनऑडिएबल, इनऑडिएबल मतलब असुन्नीय, यानी असुननीय, यानी जो सुना ना जा सके। तीसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आई रिपीट अगेन, ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी वह व्यक्ति जो कानूनी नियंत्रण या कानूनी सुरक्षा खो चुका हो, यानी जिसका कानूनी नियंत्रण या सुरक्षा जो होती है किसी भी इंसान के ऊपर, जिसे वो खो चुका हो, उसे क्या कहेंगे? आउटलॉ, यानी आउट बाहर हो चुका है और लॉ मतलब नियम से, यानी नियम कायदे से बाहर हो जाना। तो वो व्यक्ति कौन होता है? अपराधी। ओके, तो यानी वह व्यक्ति जो अपना क्या खो चुका हो? प्रोटेक्शन खो चुका हो कानून के द्वारा, वह आउटलॉ होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी बदले की भावना से कत्ल करने वाला। बदले की भावना से कत्ल करने वाला क्या होता है? वेंडेटा। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब प्रतिशोध, यानी प्रतिशोध लेने वाला, यानी जो बदले की भावना से किसी का मर्डर कर दे उसे बोलते हैं वेंडेटा। आगे चलते हैं। द थिंग दैट कैन बी ईजली ब्रोकन। द थिंग
दैट कैन बी ईजली ब्रोकन, यानी वह वस्तु जो आसानी से टूट जाती हो, उसे बोलते हैं ब्रिटल, यानी टूटने वाली वस्तु, ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट 6 की तरफ चलते हैं। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स मीन्स जो जीवों यानी कीटों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानकारी रखता हो, उसे क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट। आई रिपीट अगेन, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट्स की जानकारी रखता हो वैज्ञानिक तरीके से या उसमें निपुण हो, एक्सपर्ट, निपुण हो जाना, ठीक है, पूरी जानकारी रखना, यानी जो कीटों के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसे बोलते हैं एंटोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। आई रिपीट अगेन, एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीट विज्ञान शास्त्री, यानी जो कीट विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। नेक्स्ट 7 की तरफ चलते हैं। अ पेपर, स्टोरी, पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी एक पेपर यानी कोई कागज़, स्टोरी कहानी, पोयम कविता, फर्स्ट रिटन आउट यानी पहली बार लिखी गई हो, बाय हैंड यानी किसी के हाथों के द्वारा, यानी कोई भी ऐसी कहानी या कोई भी ऐसी पोयम या कोई एक ऐसा पेपर जो पहली बार किसी व्यक्ति के हाथों द्वारा लिखा गया हो उसे बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, ए जॉब, वर्क डूइंग विदाउट सैलरी। नेक्स्ट चलते हैं, ए जॉब और वर्क डूइंग विदाउट सैलरी, यानी जो कार्य बिना पैसे के किया जाता हो, यानी बिना पैसे के किया जाने वाले कार्य को बोलते हैं ऑनररी। क्या बोलते हैं? ऑनररी यानी अवैतनिक। उसके बाद 9, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, यानी वह स्थान जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती हो। सिक्कों की ढलाई मतलब सिक्के बनाए जाते हों, मनी कॉइंड। इसमें बहुत बार गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, इस पर बैंक लिख देते हैं, तो बैंक नहीं होता है। ओके, ए प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड यानी जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं मिंट, यानी टकसाल, यानी जहाँ पे सिक्के तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं, द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। I repeat again, the process by means of which plants and animals breathe, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे या जानवर सांस लेते हों। A process by means of which plants and animals breathe, तो वो क्या प्रोसेस होती है? यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और जानवर सांस लेते हो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं श्वसन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ इन वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, यानी एक व्यक्ति जो अपनी आदतों के द्वारा यानी स्त्री की द्वारा तरह आदत रखता हो, यानी एक व्यक्ति जिसकी आदतें स्त्री की तरह हो यानी वुमेनिस हो, तो उसको एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? इफेमिनेट। आई रिपीट अगेन, इफेमिनेट। क्या वर्ड होता है? इफेमिनेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वन हु कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनादर। आई रिपीट अगेन, वन हु कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनादर, यानी वह व्यक्ति जो अपना धर्म बार बार परिवर्तित करता हो उसे बोलते हैं प्रोसेलिटी।
प्रोसेलिटी। आई रिपीट अगेन, वह व्यक्ति जो बार बार अपना धर्म बदलता हो उसे बोलते हैं प्रोसेलिटी, यानी धर्मांतरित, यानी धर्म को बदलने वाला। ओके, अब मैं तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, पैनासिया। उसके बाद दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड इन ऑडिएबल। उसके बाद ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आउटलॉ, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, वेंडेटा, वेंडेटा यानी प्रतिशोध के लिए किया गया कत्ल। उसके बाद एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, इम्यूनोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट। उसके बाद अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटन बाय हैंड, मनुस्क्रिप्ट। उसके बाद अ जॉब वर्क डूइंग विदाउट सैलरी, ऑनररी। उसके बाद अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, मिंट। उसके बाद अ प्रोसेस बाय द मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानवर और पौधे सांस लेते हो, रेस्पिरेशन। अ पर्सन हु इज़ वुमेनिज इन हिज हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जिसकी आदतें औरतों की तरह हो, इफिमिनेट, इफिमिनेट। ओके, एंड नेक्स्ट वन हु कन्वर्टेड फ्रॉम वन अनदर रिलीजन, यानी एक दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाला, प्रोसेलेट, प्रोसेलेट धर्मांतरित। ओके, तो ये थी आज की वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स थे जो लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे, आप इन्हें याद भी कर चुके होंगे, मेरी उम्मीद है, क्योंकि आप जब इन्हें देख रहे थे, जब ही मैंने इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया, तो इससे आपके ये रिवाइज भी हो गए हैं और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।